अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट मेकर मॉडल। ये इस वक्त का सबसे ट्रेंडिंग कंसेप्ट है आईसीटी कंसेप्ट्स का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। और अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आपको मज़ीद किसी भी चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी एक एक डिटेल को डिस्कस करेंगे कि इसको फाइंड किस तरह से करना है, और किस किस स्टेज पर जो है हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, और हमारी जो बाइस है हायर टाइम फ्रेम की, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इस मार्केट मेकर मॉडल के अंदर। तो इसकी टू टाइप्स होती हैं, जैसा कि आप सबको बताइए, बाय और दूसरा सेल। क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स एम नज़र आ रहा है, एक्स का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल है ये, या यहाँ पर बाय मॉडल होगा, मार्केट मेकर बाय मॉडल, और दूसरा है मार्केट मेकर सेल मॉडल, एस एम। तो हम पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट मेकर सेल मॉडल क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन है, या अकोमुलेशन ऑफ ऑर्डर्स बोलते हैं। अकोमुलेशन का मतलब है जो लॉन्ग की पोजीशन है ना, वो मार्केट में ऐड हो रही हैं। तो कंसोलिडेशन के बाद हमेशा हमें एक्सपेंशन नज़र आती है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से रिट्रेस करती है। अब यहाँ पर ये सेक फर्स्ट से री अकोमुलेशन है, दोबारा से लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर री अकोमुलेट हो रही हैं। तो यहाँ पर कोई फेयर फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है कि जिसमें मार्केट टैप करे। यहाँ पर कोई जो है स्टॉप्स भी पड़े होते हैं, बाई स्टॉप्स, उनको मार्केट क्लियर कर सकती है, या यहाँ पर कोई इस तरह का पीडी एरे होगा जहाँ से मार्केट जो सपोर्ट ले सकती है। दोबारा से हमें एक्सपेंशन नज़र आती है, और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे री अकोमुलेशन फेज टू। यहाँ पर भी सेम ही, या कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो सकता है, या यहाँ पर कोई जो है हमारे बाय स्टॉप्स पड़े होते हैं जिनको मार्केट क्लियर करती है, और उसके बाद दोबारा से हमें जो है एक्सपेंशन नज़र आती है। और अब ये वाली लाइन का मतलब क्या है? ये हमारी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बायस है, यानी इससे ऊपर जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, जिसके लिए हमने टारगेट किया हुआ है कि मार्केट वहाँ जा रही है। या यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या इस तरह का कोई जो है ब्रेकर ब्लॉक, या इस तरह का कोई भी बेरिश रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हमें रेजिस्टेंस की तवक्को है, वो यहाँ पर मौजूद है। या यहाँ पर कोई जो है लिक्विडिटी भी बाई साइड की फॉर्म में पड़ी हो सकती है, तो मार्केट उसको क्लियर करती है। अच्छा, इसको क्लियर करने के बाद जो है हमें यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल नज़र आता है, और इस पॉइंट के ऊपर जो है हम लो रिस्क एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद जो है मार्केट में डिक्लाइन नज़र आता है। और फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो हमारी लॉन्ग्स की पोजीशन है ना, जो मार्केट में लॉन्ग्स की पोजीशन वो क्लोज हो रही है, मार्केट स्मार्ट मनी उन्हें क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, या यहाँ पर कोई सेल स्टॉप्स पड़े हो सकते हैं। इस तरह का कोई पीडी एरे हो सकता है। तो मार्केट वहाँ से दोबारा से डिक्लाइन नज़र आएगा हमें, और ये सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर दोबारा से कोई फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, या यहाँ पर कोई जो है सेल स्टॉप्स पड़े होते हैं जिनका मार्केट क्लियर करती है, और उसके बाद जो है मार्केट जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी यहाँ पर उस लेवल तक आ जाती है, और इसको क्लियर कर देती है। अच्छा, अब ये जो इम्पोर्टेंस है ना इस सेकंड पॉइंट की, रीडिस्ट्रीब्यूशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें मार्केट में रिवर्सल नज़र आ सकता है। इधर हमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसको मैं आगे जाके फर्दर स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करूँगा। अच्छा, तो अब हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे अपनी हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो बाइस है वो हमारी क्लियर है, तो हम इस कंसोलिडेशन की जो फेज़ है इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉन्ग्स की पोजीशन लेने के लिए, क्योंकि हमें तो पता है कि मार्केट ने यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप तक जाना है, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑर्डर जो है हम अपने बाय के ऐड कर सकते हैं, इस लेवल पर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो इस प्राइस लैग को ट्रेड करते हैं, और कुछ होते हैं जो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि मार्केट इधर फेयर वैल्यू गैप में या ब्रेकर ब्लॉक में आएगी तो हम सेल की ट्रेड लेंगे। तो वो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, और यहाँ पर हमें लो रिस्क एंट्री मिल सकती है अगर हम इस प्राइस लैग को ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आती है तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, ये जो लो रिस्क एंट्री वाली जगह है ना, इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और जो सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वही यहाँ पर आसानी से जो है लो रिस्क एंट्री ले सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, क्योंकि शुरू में यहाँ पर हमें क्लियर नहीं होता कि मार्केट ने ड्रॉप करना है कि नहीं करना। तो ये होता है कि मार्केट मेकर सेल मॉडल किस तरह से है। अच्छा, अब हाई टाइम फ्रेम बायस मतलब हमें नज़र कैसे आएगा? हमने पीडी एरे जो है ना प्रीमियम, वो स्पॉट करना है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। पहले मैं वीकली वाला आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप है, या ऑर्डर ब्लॉक है, या इस तरह का कोई बेरिश रेफरेंस पॉइंट है। तो हमें करना क्या है? हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे आ जाना है। अब वीकली से लोअर टाइम फ्रेम दो हैं, एक डेली है, एक 4 आवर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें अकोमुलेशन, पहले हम डेली को डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ मंडे का दिन है,
और मार्केट यहाँ से डिक्लाइन करके रैली करती है। उसके बाद ये ट्यूसडे है, और यहाँ पर थर्सडे थर्सडे को मोस्टली हमें जो है रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन होती है। कभी कभी ट्यूसडे वाले दिन भी रिवर्सल आ जाता है, अगर हम देखें वीकली हिसाब से, या थर्सडे को भी आ जाता है। यहाँ पर हमें लो रिस्क एंट्री मिल सकती है, और फिर फर्दर जो है मार्केट वो बेरिश ट्रेंड में रहेगी थ्रू आउट द वीक। इसी तरह से 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी हम इस सारे को स्पॉट कर सकते हैं कि यहाँ हमें रीअकोमुलेशन नजर आएगी, यहाँ सेकंड स्टेज रीअकोमुलेशन नजर आएगी, उसके बाद स्मार्ट मनी रिवर्सल और डिक्लाइन नजर आएगा, इस तरह से। अच्छा, अगर हम ट्रेड करते हैं डेली के टाइम फ्रेम को, डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप है जिसको हमने स्पॉट किया हुआ है, तो हमें करना क्या है, हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाना है इस मार्केट मेकर मॉडल को फाइंड करने के लिए। या हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। तो हम सेम यहाँ पर जब भी कोई कंसोलिडेशन जो हमें नजर आए और उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन शो करे, तो हम यहाँ पर जो है अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको अकोमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर बाई के ऑर्डर्स ले सकते हैं। और जैसे ही मार्केट जो है उस रेफरेंस पॉइंट में एंटर होती है, उसके बाद हमें एक्सपेक्टेशन होती है स्मार्ट मनी रिवर्सल की। इसके लिए हम एसएमटी डाइवर्जेंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जो है यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं, तो डॉलर हमारा जो होता है डॉलर इंडेक्स, वो हमारा वो होता है बेंचमार्क। तो उनको भी हम देख के जो है एसएमटी डाइवर्जेंस की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। तो फिर उसके बाद हमें डिक्लाइन नज़र आता है यहाँ पर। यहाँ पर भी हम सेल की पोजीशन ले सकते हैं, और यहाँ पर भी सेल की डिस्ट्रीब्यूशन की जो ट्रेड है वो ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम मजीद लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, अगर हम 15 मिनट के ऊपर स्पॉट करना चाहते हैं, तो हमें करना क्या है, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कोई पीडीआरए फाइंड करना है। कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है ये, या यहाँ पर कोई जो है हमें वही ऑर्डर ब्लॉक या कोई इस तरह का रेजिस्टेंस टाइप नज़र आएगा। अब या तो आप इस प्राइस लैग में ट्रेड कर लें, जैसे ही हमें कोई कंसोलिडेशन नज़र आए, उसके बाद एक्सपेंशन नज़र आएगी, और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह फिल होगा। मोस्टली यहाँ पर हम किल जोन्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि अगर एशियन सेशन यहाँ पर था, कोई कंसोलिडेशन थी और मार्केट खुलती है यहाँ पर, तो मार्केट उसकी लो की जो एशियन सेशन है उसको जो है लिक्विडेट करेगी, और उसके बाद हमें न्यूयॉर्क सेशन में ये सारा एक्सपेंशन नज़र आएगा। सेम और नेक्स्ट डे यहाँ पर अगर एशियन सेशन है कोई, और मार्केट वहाँ पर ड्रॉप करती है, इस तरह से जो है ये टाइम फ्रेम हमें हेल्प करते हैं। हमें हमेशा जो अपना ये वाला रेफरेंस पॉइंट है ना बेरिश, वो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर फाइंड करना है। इसी तरह अगर हम 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे हमें स्पॉट करना है कि जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है वो किधर है, और हमारी मार्केट का नेक्स्ट मूव किधर हो सकता है। उसके बाद हम 15 मिनट पे आ जाएंगे ट्रेड लेने के लिए, या 5 मिनट पे भी जा सकते हैं। इसी तरह अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है, फॉर एग्जांपल लंदन सेशन में स्कैल्पिंग करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। उसके ऊपर अगर हम कोई इस तरह का बेरिश रेफरेंस पॉइंट या बुलिश सॉरी बेरिश रेफरेंस पॉइंट स्पॉट करते हैं, फिर हम 5 मिनट और इवन 1 मिनट के भी टाइम फ्रेम के ऊपर इस सारे मॉडल को स्पॉट कर सकते हैं इजीली। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मार्केट मेकर बाय मॉडल और सेल मॉडल होता है ना, ये एट अ टाइम दोनों, अगर बुलिश मार्केट है उसमें भी आपको मार्केट मेकर सेल मॉडल नजर आ जाएगा, अगर बेरिश मार्केट है उस मार्केट के अंदर भी आपको मार्केट मेकर बाय मॉडल नजर आ जाएगा। तो हमें मोहतात किस लेवल पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एकोमुलेशन नजर आती है, मार्केट यहाँ पर रीअकोमुलेशन स्टेज 1, रीअकोमुलेशन स्टेज 2, उसके बाद उस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट जाती है, और फिर यहाँ पे हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल नजर आता है। ठीक है, जब मार्केट ड्रॉप करती है, अब इस लेवल जो थर्ड है ना, यहाँ पर दोबारा से रीअकोमुलेशन हो सकती है मार्केट में। अब यहाँ पे होता क्या है, या यहाँ पर कोई सेल स्टॉप्स लगे हुए हैं, मार्केट उनको लिक्विडेट कर सकती है, या यहाँ पर कोई मिटिगेशन ब्लॉक होगा, मार्केट उसको वहां से आएगी, मिटिगेशन ब्लॉक की सपोर्ट ले लेगी। तो यहीं से ये मार्केट मेकर सेल मॉडल से मार्केट मेकर बाय मॉडल में कन्वर्ट हो सकती है। एक, अगर मार्केट यहाँ से भी फर्दर ड्रॉप हो जाती है, तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। अगर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा हुआ है, तो मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से जो है सपोर्ट लेके यहाँ से दोबारा से मार्केट मेकर बाय मॉडल में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमेशा हाई टाइम फ्रेम जो है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि बायस क्या है मार्केट में, और मार्केट में आप सिंपल इस तरह से जो है पैटर्न फाइंड करने चले जाते हैं मार्केट में, तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर, या हमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो होती है, अगर हम फिबोनाची को इस तरह खोलें यहाँ पर, तो जो है हमारा 60% और 70% जो लेवल होता है, वहाँ पर हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और अगर ये यहाँ से 60% और 70% वाली रेंज में आया हुआ है, तो यहाँ पर हमें ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी मिल सकती है मार्केट मेकर बाय मॉडल के लिए।
तो बताने का मकसद ये था कि ये जो दोनों मार्केट मेकर सेल मॉडल और मार्केट मेकर बाय मॉडल होते हैं, ये हर किस्म की मार्केट में, चाहे वो बेरिश है चाहे वो बुलिश है, ये दोनों में नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है और हमें अपने हाई टाइम फ्रेम का जो कॉन्टेक्स्ट है उससे स्टिक रहने की ज़रूरत होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट मेकर बाय मॉडल क्या है। इसमें भी सेम यहाँ पर जो है अकोमुलेशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो लॉन्ग की पोजीशन है ना वो क्लोज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है, उसके बाद जब मार्केट में डिक्लाइन है और दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो लॉन्ग पोजीशन है मार्केट क्लोज करती है। यहाँ पर कोई जो है फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, या यहाँ पर कोई सेल स्टॉप्स वगैरह हो सकते हैं, या यहाँ पर प्राइस रीबैलेंस कर सकती है, या यहाँ पर जो है बैलेंस प्राइस रेंज भी हो सकती है। तो इस तरह के जितने भी पीडी एरेज हैं ना, जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मैंने अपलोड की हुई हैं कि फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, और जो है ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, या मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, और इस तरह की ये चीज़ें क्या हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को जो है देख सकते हैं आराम से। और उधर मज़ीद भी अभी, क्योंकि अभी वीडियोज़ रहती हैं कुछ जो मैंने बनानी है, तो वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया करूँगा, तो उधर से आप हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली अब मार्केट में दोबारा से डिक्लाइन नज़र आएगा और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो फेज़ है यहाँ पर दोबारा से नज़र आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर हमारा बुलिश रेफरेंस पॉइंट है, यानी यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, या वहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, या इस तरह से कोई भी चीज़ है, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल नज़र आएगा और हमें लो रिस्क एंट्री मिल सकती है। लो रिस्क एंट्री के लिए हमेशा एक्सपीरियंस होना लाजमी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लो रिस्क एंट्री के चक्कर में सेल स्टॉप सेट कर बैठते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ये लो रिस्क एंट्री के लिए। फिर जो है मार्केट में अकोमुलेशन नज़र आती है। अकोमुलेशन का मतलब है कि लॉन्ग्स की जो पोजीशन है ना वो ऐड हो रही हैं, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेज अकोमुलेशन है। यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह भी हो सकता है, या रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, अगर हम उस साइड पे देख लें तो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस प्लेलिस्ट में। अगर हम ऊपर आ जाएं तो हमें जो है दोबारा से सेकंड स्टेज रीअकोमुलेशन नजर आएगी, और फाइनली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ तक मार्केट इसको ऊपर आके स्वीप कर देगी। अच्छा, मार्केट मेकर बाय मॉडल में भी हमें इस लेवल पर मुहतात रहना चाहिए, थर्ड लेवल पे। या मार्केट यहाँ पर आके किसी मिटिगेशन ब्लॉक से रिवर्स हो सकती है, या यहाँ पर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी मिल सकती है कि मार्केट मेकर बाय मॉडल या वो सेल मॉडल में कन्वर्ट हो जाए। या ये ऊपर आकर जो इधर जो है ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उधर से भी ये जो है रेजिस्टेंस का सामना करते हुए यहाँ से डिक्लाइन शो कर सकती है, और ये जो मार्केट मेकर बाय मॉडल है वो सेल मॉडल में कन्वर्ट हो सकता है। तो बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी किस्म के मॉडल को फॉलो कर लें, अपना एक ही मॉडल बना लें, लेकिन जो आपका हाई टाइम फ्रेम का कॉन्टेक्स्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपकी बायस क्या है। अगर बायस बुलिश है तो आपको ये पूरा जो है पूरी साइकिल नज़र आएगी। अगर आपके हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस लेवल के ऊपर जो है 22 बेयरिश है, तो आपको यहाँ पर रिवर्सल देखने की ज़रूरत है, या यहाँ पर आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल सकती है, या अगर इस लेवल से भी ऊपर चल जाते हो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, और जो मार्केट है वो कभी इस कंसोलिडेशन के ऊपर जाती ही नहीं है। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। एक बात और बतानी है कि यहाँ पर ये दो नज़र आ रही हैं आपको, ये तीन भी हो सकती हैं यहाँ पर। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे हैं, मोस्टली 4 आवर के टाइम फ्रेम से अगर हम लोअर पे हैं, तो हमें सिर्फ ये एक ही नज़र आएगा, मतलब एक ही दफ़ा मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूशन में जाती है। सिमिलरली अगर हम अकोमुलेशन वाले की भी बात कर लेते हैं इधर आके, अगर ये हाई टाइम फ्रेम है ऊपर हमारे 4 आवर, अगर हमें 4 आवर के ऊपर हमारा कोई ट्रेड है और 4 आवर से निचले टाइम फ्रेम पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ दो के बजाय एक ही नज़र आ सकता है कि मार्केट जो कंसोलिडेशन से निकलती है एक ही दफ़ा मार्केट आती है नीचे, और उसके बाद डायरेक्ट उस फेयर वैल्यू गैप में चली जाती है। तो लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है हमें सिर्फ एक ही दफ़ा ये जो है देखने का चांस मिल सकता है। जो हाई टाइम फ्रेम होते हैं जो 4 आवर से बड़े होते हैं, वहाँ पर ये जो है मोस्टली 2 स्टेजेस के अंदर जो है मार्केट अकोमुलेशन शो करती है, जिस तरह यहाँ पे है। तो आगे जाके हम फर्दर इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि सारों की मैंने आपको एग्जांपल दिखाने के किस तरह से ये वर्क करते हैं। इस एग्जांपल में जो है हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। तो अगर हम चार्ट को देखें, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और टाइम फ्रेम है वीकली। तो हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आए हुए हैं, और हमने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होता है, ये फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल या 1 डे पे आप चले जाओ, ठीक है, या आप जो है चले जाओ 4 आवर पे। हम फॉर एग्जांपल 4 आवर पे चले जाते हैं। अब 4 आवर पे हम आए हैं, तो हमें यहाँ नज़र क्या आ रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कर्सर क्लोज कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है, अकोमुलेशन, ठीक है। हम
एक साइड इसको जो है मार्क कर लेते हैं, ये जो जितनी भी यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है। ओके, अब हम मार्केट को रीप्ले करते हैं। अब हम इंतज़ार में है कि हमें कोई यहाँ से इस कंसोलिडेशन से ना जो है एक्सपेंशन नज़र आ जाए, तो यहाँ पर हमें एक्सपेंशन नज़र आ रही है, ठीक है। और एक्सपेंशन के बाद जो है हमें फर्स्ट स्टेज रीअकोमुलेशन की ज़रूरत होती है, तो हमें यहाँ पर वो भी मिल गई है। ये जो फेयर वैल्यू गैप था, बल्कि ये बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी थी, मार्केट ने इसको फिल कर दिया। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, हम इसको जो है जो है क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कंसोलिडेशन, ये है फर्स्ट स्टेज रीअकोमुलेशन। तो अब हमें मज़ीद जो है दोबारा से हम यहाँ पर बाई की पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें है जो सेकंड स्टेज रीअकोमुलेशन, अब यहाँ पर हमें देखें तो हमें एक दोबारा से बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी नज़र आ रही है, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं दोबारा से। हम्म, इस तरह से। और ये बेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं मार्केट को दोबारा रिप्ले कर देता हूँ। अब हमें यहाँ से दोबारा जो एक्सपेंशन नज़र आती है, ये जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क करके रखा हुआ है ना, तो मार्केट उधर जाती है और उस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर देती है यहाँ पर इस लेवल पे। तो जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, अब देखो, अब यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पर थर्ड स्टेज रीअकोमुलेशन भी नज़र आ गई है। अब यहाँ पर तो मार्केट ने जो है वो इम्बैलेंस को फिल किया है, इस लेवल पर भी मार्केट ने इम्बैलेंस को फिल किया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है बाई स्टॉप्स लगे हुए हैं इस लो के नीचे। तो मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया और अभी ये जो फेयर वैल्यू गैप का जो हाई है, ये अभी कंप्लीटली फिल नहीं हुआ, तो मार्केट उसको फिल करने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर उसने मार्केट ने कम्प्लीटली जो हाई टाइम फ्रेम के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप था ना, उसको फिल कर दिया है। तो मैं एक बार इसको दोबारा से जो है ना क्लोन करके आपको दिखा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ जो है हमें थ्री स्टेजेस पे नज़र आई है जो अ, हमारी अकोमुलेशन थी, थ्री स्टेज अकोमुलेशन हुई है एक्चुअल में। दिस इज ओरिजिनल कंसोलिडेशन, दिस इज फर्स्ट स्टेज रीअकोमुलेशन, दिस इज सेकंड स्टेज रीअकोमुलेशन, और ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, वहाँ पर एक दफ़ा फिर बाई स्टॉप्स को मार्केट ने हंट किया, और जो फेयर वैल्यू गैप है हाई टाइम फ्रेम यानी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसे मार्केट ने कम्प्लीटली फिल कर दिया है। एट दिस स्टेज अब हमें मार्केट में जो अपनी बाई की पोजीशंस थी वो क्लोज कर लेनी चाहिए, और अब हम जो है लो रिस्क एंट्री, जो यहाँ पर हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल नज़र आएगा ना, उसकी हमें तलाश है। तो मैं दोबारा से मार्केट को रिप्ले करता हूँ। जो मार्केट है वो इस लेवल के ऊपर दोबारा से इस हाई को ब्रेक कर देती है। अब हमें जो है ना एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें कोई एमएसएस मिल जाए। यहाँ पर देखें, ये जो शॉर्ट टर्म लो थी ना, मैं आपको मेंशन करता हूँ, यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म लो है, मार्केट ने इसको पिक कर लिया है, ठीक है। अब हमें एक स्मार्ट मनी रिवर्सल की ज़रूरत है। अब जो वीकली टाइम फ्रेम को अगर हम जूम करें ना, तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ लो रिस्क एंट्री के लिए, क्योंकि अगर हमें लो रिस्क एंट्री का मतलब ये होता है कि हमारा जो रिस्क है ना वो कम से कम हो। इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेते हैं, बल्कि ये तो गलत का अगर रेड हो गया, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो हमें इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर एंट्री मिल जाए ना, तो ये हमारी लो रिस्क एंट्री होगी, और इस किस्म की एंट्री के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, इसको हंट करने के बाद जब मार्केट में अगर हमें डीपर रिट्रेसमेंट नज़र आती है, तो हम जो है अपनी लो रिस्क एंट्री ले लेंगे। जी, यहाँ पर हमें लो रिस्क एंट्री नज़र आई है फेयर वैल्यू गैप के अंदर। मार्केट ने इसको फेयर वैल्यू गैप जो है इसको फिल किया है। ठीक है। ये जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, इसको भी मार्केट ने हंट किया और यहाँ पर आई है। और अगर हम देखें तो ये जो है ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। जो भी ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनता है ना, ये जो हाई है फेयर वैल्यू गैप की, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करती है। जो फेयर वैल्यू गैप की लो है, ये एक्चुअल में सपोर्ट के तौर पर वर्क करती है। अगर आप देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने इसको सपोर्ट किया था, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट किया है लो फेयर वैल्यू गैप ने। जो हाई और फेयर वैल्यू गैप है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करती है, और जो ऑर्डर ब्लॉक इस लेवल पे बनते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
और अगर कोई इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म हाई को पिक करने के बाद जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यहाँ पर आप लो रिस्क एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें मार्केट में जो है सेल की तलाश है, अब हम इंतज़ार करते हैं कि मार्केट कब डिक्लाइन करना शुरू करेगी। फाइनली ये जो फेयर वैल्यू गैप का पोर्शन है मार्केट ने उसे लीव कर दिया, ठीक है। और अगर हम इसको मार्क कर लें तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, ये हमें फर्स्ट स्टेज जो है फर्स्ट स्टेज फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई है यहाँ पर। यहाँ पर भी हम अपनी एंट्री ले सकते थे कि अगर हमने यहाँ पर लो रिस्क एंट्री जो अपनी मिस कर दी है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इनएक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं ना, वो यहाँ पर इसको लो रिस्क एंट्री को ना मिस कर देते हैं। अगर उन्होंने वहाँ मिस कर दिया और यहाँ पर अगर हमें मिल रही है तो हम यहाँ पर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। और अगर हमने वहाँ पहले ली हुई है तो वो जो एंट्री है वो हमारी प्रॉफिट में है, तो हम यहाँ पर कंपाउंड कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से हमें मार्केट में जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से पहले एक्सपेंशन हुई थी, तो हम वहाँ से रेजिस्टेंस का सामना किया मार्केट ने, ठीक है। तो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं साथ में। अब जो हमारी तलाश है वो ये, अगर मार्केट इस ओरिजिनल कंसोलिडेशन की तरफ आती है तो हम अपने सारी सेल की जितनी भी ट्रेड्स थी ना वो क्लोज कर देते हैं। मार्केट यहाँ पर आ भी गई है, इस लेवल के ऊपर जो है हम अपनी ट्रेड्स क्लोज कर देते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि मार्केट मेकर जो सेल मॉडल है वो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर हमें ओरिजिनल कंसोलिडेशन नज़र आई, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज रीअकोमुलेशन थी, एक इम्बैलेंस था जिसको प्राइस ने फिल किया, यहाँ पर मार्केट में दोबारा जो है हमें रैली नज़र आई है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक और इम्बैलेंस था जिसे मार्केट ने सेकंड स्टेज रीअकोमुलेशन में फिल किया। यहाँ पर जो बाई स्टॉप्स लगे हुए थे उसे थर्ड स्टेज रीअकोमुलेशन में मार्केट ने हंट किया, और उसके बाद दोबारा से है जो है फेयर वैल्यू गैप था उसको फिल किया मार्केट ने, ठीक है। यहाँ हमें जो है लो रिस्क एंट्री नज़र आई है, जो है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास गई है और फेयर वैल्यू गैप को भी उसने फिल किया है। उसके बाद यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आया, जो फेयर वैल्यू गैप था उसको मार्केट ने फिल किया और डिक्लाइन नज़र आया। यहाँ पर हमें सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन नज़र आई है, और जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी मार्केट वहाँ तक आ जाती है। इस एग्जाम्पल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट मेकर मॉडल जो है ना, मार्केट मेकर सेल मॉडल, वो किस तरह से मार्केट मेकर बाय मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। अब जब हमारी नॉर्मल जो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो इस तरह की बाइस लेके बैठे होते हैं कि अब मार्केट जाएगी, वो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के तौर पे वर्क करता है, और उसके बाद जो है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है इन लोज के नीचे। तो मार्केट जो है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाएगी और इनको जो है टेक कर लेगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमें इससे भी ऊपर वाला टाइम फ्रेम मंथली के ऊपर अगर जाके देखेंगे तो वहाँ बहुत कुछ नज़र आ जाता है, इमेज क्लियर हो जाती है। तो अब हम इसमें फर्दर डिटेल में जाके देखते हैं कि किस तरह से जो मार्केट मेकर सेल मॉडल है ना, ये किस तरह से एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टू स्टेज तो पहले से हुई हुई है, थोड़ा सा पहले मैं दिखा देता हूँ। हम्म, ये है हमारी यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ये अकोमुलेशन है, फर्स्ट स्टेज। यहाँ पर जो है यहाँ से ये सपोर्ट लेती है, तो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट दोबारा से यहाँ पर जो है आती है, तो यहाँ पर जो है हमें एक और एंट्री मिल सकती है बाय की, ठीक है। तो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं, ये हमारा सेकंड स्टेज अकोमुलेशन हो गई है, ठीक है।
अब हमें एक्सपेंशन का वेट है कि मार्केट जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल कर दे। उसके बाद जो है हम स्मार्ट मनी रिवर्सल के इंतज़ार में होंगे। मार्केट ने इसको फिल कर दिया और इस पॉइंट के ऊपर जो है हम मोस्टली मार्केट के अंदर जो है स्मार्ट मनी रिवर्सल के इंतजार में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मार्केट अगर बहुत ज़्यादा जल्दी में, जिस तरह से अब जो भी कैंडल बन रही है उसकी लो को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ओपन ही रहेगा, ठीक है। ब्रेक अवे गैप के तौर पे वर्क करेगा। तो हम यहाँ या तो लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाके यहाँ पर हम कोई एंट्री ले सकते हैं, या तो फिर हम बाद में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसलिए मैंने आपको पहले बताया यहाँ पर जो है हमें ख़ास एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। मार्केट आई है, उसने इस फेयर वैल्यू गैप को हल्का सा टैप किया 20% तक। अगर हम फिबोनाची निकालें तो हमें नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट में रिवर्सल है। अब ये जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज रीअकोमुलेशन थी, यहाँ पर मार्केट ने जो है उसको जो है लिक्विडेट कर दिया है एक किस्म का। तो इसका मैं दोबारा से क्लोन करके वहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रिप्ले कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें ना, जो सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन की जगह है, यहाँ पर मार्केट ने ना जाके ऊपर के सेल स्टॉप्स जो पड़े थे उनको जो है लिक्विडेट कर दिया। और ये सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब होता है क्या, मार्केट जो है वो इसको नीचे ब्रेक करने की बजाय ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग जाएगी। अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। ये जो हाई ब्रेक की है, एक तो यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं। ये जो मूव नज़र हमें आया है, वायलेंट सा मूव, ये न्यूज़ के टाइम पे एक इसने किया कि नीचे जितने भी बाय स्टॉप्स लगे हुए थे ना, उनको लिक्विडेट कर दिया है। और ऊपर से जो ये हाई थी, ये अब इंटरमीडिएट टर्म हाई बन चुकी हुई थी। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म हाई है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म हाई है। अगर हमें नीचे हमारा जो मार्केट मेकर सेल मॉडल चल रहा था, अगर उसको कंटिन्यू रहना था ना, तो वो इस हाई को कभी भी मार्केट ब्रेक ना करती। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया है। यहीं पे जो हमारा आइडिया है ना मार्केट मेकर सेल मॉडल का, वो अब फ्लॉड हो जाता है, वो अब इनवैलिडेट कर जाता है। अब हमें मार्केट में बाय पोजीशंस को ढूंढने की ज़रूरत है। अब हमें यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, और मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है इसमें दोबारा से रिट्रेस भी किया है। ये जो विक्स होती हैं इनको इग्नोर कर देते होते हैं इस मौकों के ऊपर। अब हमें सिर्फ बाय पोजीशंस की ज़रूरत है। और जो है हम अपना टारगेट इस हाई को कर सकते हैं, या जो हमारा हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो हाई है तो हम उसको भी हाई को टारगेट कर सकते हैं। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी निकालें तो हमें यहाँ पर एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी मिलेगी इसी लेवल के ऊपर। तो अब हम देखते हैं कि देखें यहाँ पर एक पहली कैंडल के अंदर जो है हमें नज़र आई है रैली। मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया था, इसको भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि मार्केट जो है अब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। जैसे मार्केट इस इम्बैलेंस को, जो बाई साइड इम्बैलेंस है, इसको फिल करती है, तो जो है हम यहाँ पर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं अपनी जो है बाई की पोजीशन की। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, अगर गौर से देखें। अगर हमने पहले की मिस की हुई है तो हम यहाँ पर भी जो है पोजीशन ले सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप में। फाइनली जो मार्केट है वो अपने जो लिक्विडिटी है उसको लिक्विडेट कर देती है यहाँ पर, और ये इसको ब्रेक करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग हाई ट्रेंड में नजर आती है। क्योंकि अगर हम देखें, इसको लिक्विडेट करने के बाद मार्केट आती है और यहाँ से दोबारा से सपोर्ट ले लेती है इस कैंडल के जरिए, और दोबारा से कंटिन्यू हायर करती है। तो ये एक एग्जांपल थी कि किस तरह से मार्केट मेकर जो सेल मॉडल है ना, वो अपने आप को सेकंड स्टेज रीडिस्ट्रीब्यूशन के लेवल के ऊपर एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में कन्वर्ट कर लेता है। और इस सारा जो इन्फ्लुएंस है ये हाई टाइम फ्रेम की बाइस से हमें पता चलता है कि कब मार्केट मेकर सेल मॉडल बाय मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्टली इस टाइम के ऊपर जब मार्केट जो है ना इस लेवल तक पहुंचती है ना, तो वो 50-50% सिनेरियो में चली जाती है। या तो वो यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, अगर इससे भी नीचे आ जाएगी तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक से भी रिवर्स कर सकती है मार्केट। और उसके अलावा जो है 50% ही चांस है इस बात के कि मार्केट इस पोजीशन को ब्रेक करेगी मजीद कंटिन्यू लोअर करने के लिए। तो इस लेवल के ऊपर आकर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है,
क्योंकि ये 50-50% चांस होता है यहाँ का, या यहाँ से मार्केट बाय में जा सकती है या यहाँ से सेल में जा सकती है। इस पार्ट में हम देखेंगे एग्जांपल मार्केट मेकर बाय मॉडल की। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है और इस टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। ठीक है। तो अब हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे आ जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन नज़र आ जाती है। असल में ये एक बुलिश फ्लैग भी है जो आपको नज़र आ रहा है अगर रिटेल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स में देखें तो। उनके कॉन्सेप्ट्स में ऐसा होता है। तो दिस इज़ ओरिजिनल कंसोलिडेशन। उसके बाद जो है मार्केट में डिक्लाइन आता है। ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेज रीअकोमुलेशन है। फिर मैं इसको क्लोन कर लूँ। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो है मार्केट टैप करती है, तो हम इसको भी मेंशन कर लेते हैं। ये जो है हमारी सेकंड स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो है हमारी थर्ड स्टेज आपको जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। इसके बाद जो ये फेयर वैल्यू गैप था डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट इसे फिल कर देती है। अब यहाँ पर हमें जो है स्मार्ट मनी रिवर्सल की इंतज़ार होता है और लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी जाके हम जो है यहाँ पर एक लो रिस्क एंट्री को स्पॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है कंसेक्टिव 2 डाउन क्लोज कैंडल्स। तो इसमें भी हम ट्रेड ले सकते हैं अगर जब ये एंट्री जो है यहाँ पर जो कैंडल आई है इसने इस शॉर्ट टर्म लो को पिक किया, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर एक बहुत बहुत सारा इम्बैलेंस नज़र आता है, बाय साइड इम्बैलेंस, और यहाँ पर जो लो बनी हुई थी शॉर्ट टर्म लो और ये उसको ब्रेक कर देता है, तो ये है ब्रेक इन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी ले सकते हैं अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो। यहाँ पर जो है हमें नज़र आया था सेकंड अकोमुलेशन की स्टेजेस देख लें। एक यहाँ पर है, एक एक दफ़ा मार्केट री अकोमुलेट करती है और एक दफ़ा यहाँ पर री अकोमुलेट करती है। और अगर हम टाइम देखें तो ये लंदन सेशन का स्टार्ट है यहाँ पर। इसको मैं क्लोन कर लेता हूँ। तो ये एक एग्जांपल थी मार्केट मेकर बाय मॉडल की, और हम किस तरह से मार्केट मेकर मॉडल्स को यूज़ करते हैं ट्रेड्स लेने के लिए। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से एक मार्केट मेकर जो बाय मॉडल है वो किस तरह से एक मार्केट मेकर सेल मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर देखें एक हमें इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी। अब हम लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन आ रही है नज़र, और इसको हम मेंशन कर लेते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। दिस इज़ द ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है। उसके बाद जो है मार्केट में डिक्लाइन नज़र आता है और मार्केट एक दफ़ा से ऊपर रिट्रेस करती है। और यहाँ पर हमें एक मिटिगेशन ब्लॉक नज़र आ रहा है जहाँ से मार्केट में बाइज आती है और उसके बाद से फिर सेल आ जाती है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है, वहाँ तक मार्केट जाती है। तो ये है हमारा, हम इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज अकोमुलेशन। ठीक है। अब मोस्टली ऐसा होता है कि जो 4 आवर के टाइम फ्रेम्स से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम्स है ना उस पे हमें मोस्टली वन टाइम ही नज़र आता है। रीअकोमुलेशन की जो स्टेज होती है ना वो मोस्टली वन टाइम ही नज़र आती है। तो यहाँ से मार्केट में डिक्लाइन है और जो हमारा इम्बैलेंस था यहाँ से प्राइस ने उसको फिल कर दिया। अब हम यहाँ पर इंतज़ार हैं कि किस तरह से जब मार्केट इन शॉर्ट टर्म हाइस को ब्रेक करेगी तो मार्केट में जो है एक हमें मार्केट मेकर बाय मॉडल नज़र आएगा, तो अब हम उसके इंतज़ार में हैं।
और यहाँ पर हमें लो रिस्क एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म हाई पड़ी हुई थी मार्केट ने उन्हें ब्रेक किया, और इस इम्बैलेंस को, ये जो बाय साइड इम्बैलेंस है, इसको मार्केट ने फिल किया। ठीक है, तो इसको हम मेंशन कर लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज रीअकोमोलेशन। इसका कलर भी थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेज अकोमोलेशन। अब यहाँ पर जो है मार्केट जब इस लेवल तक पहुँचती है, एक तो यहाँ पर जो मिटिगेशन ब्लॉक पहले से पड़ा हुआ है वो यहाँ पर एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है, और अगर हम गौर से देखें तो मार्केट जो है वो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म लोज थी उनको ब्रेक कर देती है। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो है, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद ये शॉर्ट टर्म लो है, उसको ब्रेक किया। ये अर्ली इंडिकेशन होते हैं कि जो हमारा एक बाय मॉडल है वो अब कन्वर्ट हो रहा है सेल मॉडल में, क्योंकि जब भी मार्केट बाय प्रोग्राम में होती है ना, तो जो भी डाउन क्लोज कैंडल्स होते हैं ये मार्केट को सपोर्ट करती हैं, मार्केट को इनके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट में जो है सेल प्रोग्राम आ गया, तो जो है मार्केट में जितनी भी अप क्लोज कैंडल बनेगी ये मार्केट को रेजिस्ट करेंगी, जितनी बार भी प्राइस इनके पास जाएगी ये मार्केट को जो है पुश करेंगी, मजीद मार्केट में जो है डिक्लाइन नजर आएगा। तो ये अर्ली इंडिकेशन है। हम यहाँ पर जब हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है, तो हम यहाँ पर एक लो रिस्क एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी नज़र आ रहा है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो अब मैं मार्केट को दोबारा रिप्ले करता हूँ। तो जो हमारी यहाँ पर स्टॉप्स पड़े हुए हैं, सेल स्टॉप्स, मार्केट अब उनके लिए जाएगी और उनको लिक्विडेट कर देगी। इस तरह से जो होता है एक मार्केट मेकर बाय मॉडल है, वो इस तरह से एक मार्केट मेकर सेल मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है सेकंड स्टेज रीअकोमुलेशन के ऊपर। तो ये एक अहम एक्सप्लेनेशन थी जिसकी बड़ी ज़रूरत थी, कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो जस्ट इसको जो है फॉलो कर लेते हैं कि एक पैटर्न है वो हमेशा से इस तरह से वर्क करता है, जबकि हमेशा से नहीं वर्क करता। यहाँ पर हमें हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलना होता है कि हाई टाइम फ्रेम की बाइस क्या चल रही है, कि कब मार्केट में सेल आना है और कब मार्केट में बाय बाय आना है। और जब भी मार्केट इस सेकंड स्टेज अकोमोलेशन की फेज़ में पहुंचती है ना, तो यहाँ पर 50-50% हो जाता है सिनेरियो। यहाँ पर मार्केट बाय प्रोग्राम में भी जा सकती है और सेल प्रोग्राम में भी जा सकती है। तो इसलिए हमें हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टिक रहना चाहिए, और जो अपनी बाइस है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन दीज थिंग्स। थैंक यू।